बैठक ली है अधिकारियों की, क्या मुख्य एजेंडा था आज का? आज हमारी सभी डिपार्टमेंट्स के अधिकारियों के साथ एक बैठक थी। उसमें हमारे पीडब्ल्यूडी, पब्लिक हेल्थ, पंचायत, एफएमडीए, एचएसवीपी सभी डिपार्टमेंट के अधिकारी आए थे। और उसमें जैसे हमारी पीडब्ल्यूडी की कुछ सड़कें हैं और कुछ सड़कें नहीं बननी है उसके बारे में बात हुई। हमारे पंचायत की ये जोड़ों के जो हमारे गांव में ओवरफ्लो हो रहे हैं उनके लिए बात हुई। गांव की कोई फिरनी, गांव की साफ सफाई, नालियों की सफाई, उसके लिए बातचीत हुई। और हमारी एफएमडी से जो कुछ सड़कें हमारी नहीं बननी है, कुछ हमारे और एफएमडी के द्वारा चौराहे हमारे बनने हैं, उसके लिए एफएमडी के अधिकारियों से बातचीत हुई। और कुछ हमारे जो लाइटों की दिक्कत थी, कुछ रात को लाइटें, स्ट्रीट लाइट नहीं जल रही, उनके ये भी अधिकारियों के साथ हमारी बातचीत हुई। जो काम में लेट लपेटी होती है, क्या उसको लेकर भी कोई अधिकारी को सख्त निर्देश वगैरह दे रहे थे? बिल्कुल, एफएमडीए के कुछ अधिकारियों जो टेंडर जो हमारे 30 दिसंबर तक जो काम समाप्त होने थे, पूरे होने थे, वो नहीं हो पाए हैं। तो उसके लिए भी अधिकारियों को कहा गया कि अगर उसके लिए उनकी कोई अधिकारी की कमी पाई गई या अधिकारियों की वजह से वो डिले हुआ या कम नहीं हो पाया, तो उसमें जो भी उसमें होगा उसके खिलाफ कार्रवाई भी होगी। टेक्नोलॉजी से पॉल्यूशन लगातार बढ़ रहा है पूरे शहर में, क्या उसको कम करने के लिए भी अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए हैं आपकी तरफ से? देखो, पॉल्यूशन के लिए अगर हम बात करें एनसीआर में, तो एनसीआर में कई कारण है। यहाँ व्हीकल की संख्या बहुत ज़्यादा है, कंस्ट्रक्शन का काम बहुत यहाँ पर चल रहा है। और अगर हम बात करें यहाँ की इंडस्ट्री की, तो इंडस्ट्रीज भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। और फिर भी हमने जो भी यहाँ पर कर सकते हैं, सरकार पूरा निर्देश सबको दे रखे हैं कि जैसे कंस्ट्रक्शन का काम बंद कर रखा है, नई कंस्ट्रक्शन कोई नहीं हो रही है। और पॉल्यूशन रोकने के लिए जैसे इंडस्ट्रीज को भी निर्देश दे रखे हैं कि जनरेटरों का इस्तेमाल ना करें। और निर्देश भी दे रखे हैं कि भी पॉल्यूशन रोकने के लिए का कोशिश करें कि पूलिंग करके अपनी गाड़ी चलाएं, और जब जरूरत पड़े जब भी गाड़ी चलाएं। तो इस तरह से हमें भी सबको सोचना पड़ेगा कि भी पॉल्यूशन एक जो घातक एक एक एनसीआर में बढ़ता जा रहा है, उसको हम सब मिलकर ही इसको समाप्त कर पाए। मंत्री जी, सबसे बड़ी बात करें तो अभी आज का जो एक्साइज लेवल है लगभग 400 का हो चुका है। और प्रदूषण विभाग जो है इस मामले में थोड़ी सी कोताही बरतता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि कई यूनिट्स जो है जो पोल्यूशन फैलाती हैं वो भी चलती हुई दिखाई दे रही है, केवल सूचना देने के बावजूद भी वो कार्रवाई नहीं करते हैं। अगर ऐसी कोई स्पेसिफिक कोई इंडस्ट्री जो आप बता रहे हैं कि वो चल रही है, तो उस पर तुरंत कार्रवाई होगी। ऐसी कोई बात है, कोई इंडस्ट्री है आपकी नॉलेज में तो बताएं, तुरंत कार्रवाई। विकास परियोजनाओं में कई बार ठेकेदार की बड़ी लापरवाही होती है, इसको लेकर पहले भी आपने बैठक में कई ठेकेदारों को जो है वो निशाना भी बनाया था और ब्लैकलिस्ट करने की बात की थी। इस मीटिंग में इस तरह की कुछ बिल्कुल बिल्कुल, इसके लिए कल अधिकारियों को मैंने कहा है कि आएंगे, और सारी जो टेंडर है, जो डेट उनकी थी या डेडलाइन थी, उसमें अगर काम पूरा नहीं किया तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। और अगर कोई बात अगर नहीं बनी तो ब्लैक लिस्ट भी उनको किया जाएगा। क्वालिटी को लेकर भी बड़ा सवाल खड़ा होता है टेंडर में, जो भी ठेकेदार काम नहीं करते हैं। बिल्कुल, क्वालिटी तो आजकल तो उसकी एमएससी भी 3 साल और 5 साल की रहती है। अगर क्वालिटी पे कोई कॉम्प्रोमाइज करता है तो उसको ठीक करने का भी उसका ही टेंडर में एक प्रोविजन रहता है कि 3 साल या 5 साल तक कोई ठीक करेगा। और क्वालिटी से कोई कॉम्प्रोमाइज करता है तो कोई भी कॉन्ट्रैक्टर होगा उसके खिलाफ कार्रवाई। मंत्री जी, आखिरी सवाल है। एक कल जो है देखने को मिला है कि पहले विपुल गोयल जी कैबिनेट मंत्री उद्घाटन